से सपने, ये सपने सच कर रहे हैं, बेगाने हम या अपने। चाहतों में एक लड़का कॉलेज से लेके घर तक आने का पीछा करता था, उसे कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। जबकि ये बात ताबिश और बुआ दोनों को पता है। जिंदगी के इस हसीन सफर पे खुशामदीद। पहले तो तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे और अब तो बात करना भी नहीं पसंद कर रहे हो। यही बात अगर मैं आपसे कहूं तो? लेकिन बेटा, मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। एनी के पीछे कौन लड़का आता था? रात को समीर ने मुझसे शादी के लिए कहा और ये भी कहा कि वो मेरा साथ देगा। अब आपको मेरा साथ देना और सुहेब भाई से बात करनी है, ओके? आपने ताबिश और एनी को अपना राजदार बनाकर उन्हें मुझसे दूर कर दिया है। क्या हुआ? आप किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? बेटा, अब मेरे बस में कुछ नहीं। क्या कह रही हैं आप? बेटा, सुहेब वो नहीं रहा जैसा पहले था। अब उसे आयलाई की बातें सच्ची नजर आती हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। बुआ, आपने आज तक ऐसा नहीं कहा, तो फिर अब क्यों? बेटा, अब मैं मजबूर हूँ। बुआ, बुआ प्लीज। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, कब? तुमने मुझे बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है, ऐसा कहते हैं मनाल को भी फोन कर लेंगे। अच्छा, हाँ सही है। हाँ सही है, ठीक है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ओके? बाय बाय। किसका फोन था बेटा? हुआ, वो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है ना, उसी से बात करी थी। इतने ऐसे के बाद बात हुई है उससे। जब देखो तुम फोन और मोबाइल पर बातें करती रहती हो। पिछले 2 घंटे से तुम फोन पर बात कर रही हो। कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? भाई, वो मैं तो सिर्फ... बेटा, तुम क्यों खफा हो रहे हो? मैं इसे समझा लूंगी, तुम परेशान मत। आप क्या समझाएंगी बुआ? इसके बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है, और तुम टाइम वेस्ट करने के बजाय इसीलिए परेशान हो रहे हैं ना? वो भी नीचे रो रही है। अगर उसने कोई गलत चीज कर ली थी तो आप उसे नरमी से समझा देते। बस ऐसे ही गुस्सा आ गया था मुझे। अच्छा, अब चलिए, जाके उससे मनाए, वरना वो पूरी रात ऐसे ही रोती रहेगी। मैंने ऐसा किया तो उसे और शय मिल जाएगी। आप तो जानते हैं वो मोहब्बतों की आदी है। आप उसे डांटेंगे, उसे नहीं समझ आएगी कोई बात। अच्छा चलें, बात करें, चलें। सुहेब भाई शादी के बाद बदल गए। उन्होंने कहा था कि वो कभी नहीं बदलेंगे। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बेटा कि उसे हुआ क्या है। मैं तो खुद देख के हैरान हूँ कि वो तो सुहेब रहा ही नहीं जो पहले था। तुम्हारे अगर इतना सा कांटा चुभ जाता था ना तो तड़प जाता था, और अब देखो कितना कठोर बन गया। इसी बात का तो दुख है बुआ, आज सुहेब भाई लगे ही नहीं मुझे। हाँ बेटा, इंसान जो ऐसे करता है ना तो उसके दिल में बदगुमानी और नफरत भरी भी होती है।
और आयला ये काम बहुत अच्छी तरह कर रही है। आयना भाभी बाकी मेरा शक अब यकीन में बदल गया। आप इन्हें वर्गला कर मेरे खिलाफ करने का काम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। नहीं मैं कुछ तो... कहने की जरूरत नहीं है बुआ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप इस घर में दरार डाल रही हैं। सुहेब भाई आपको गलत फहमी हुई है। सब कुछ देखने और सुनने के बाद गलतफहमी कैसी? आयला इस घर में आपकी जगह ले रही है और आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं बेटा, मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं होगा? आयला तो इस घर की मालकिन है बेटा। और आयला ही मेरे दिल में नफरत और बदगुमानी पैदा कर रही है। यही कह रही थी ना आप थोड़ी देर पहले, या कुछ और कह रही थी? नहीं बेटा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस थाली में आप खाएंगी उसी में छेद करेंगी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्लीज रोए नहीं। कैसे गलतफहमी हो गई इसको? Here in Abu Dhabi as Phil Hughes goes. एक मिनट, माइक हिलाए बगैर बताओ। आराम से उसको मसले। अम्मा, अगर ना छूटी तो आयुष भाई की शादी की मूवी नहीं आई अभी तक। ताजा खून का जो धब्बा आए तो हमें क्या करना है देख के? अरे तो खफा क्यों हो रही हो? मैं तो पूछ रहा था बस ऐसे ही। ताबिश तो बहुत ही चालाक निकला। लड़की फंसा ली, शादी कर ली और बीवी भी घर ले आया। तो अम्मा तुम्हें किसने रोका है? करवा दो ना मेरी शादी। खबरदार, सामने बैठी हुई बहन नजर नहीं आ रही तुझे? छोटी है मुझसे ये, पहले मेरी शादी होगी। बहुत ही बेगैरत है तू। कान खोलकर सुन ले, अक्सा से पहले तू शादी का सोचना भी मत, समझा? अभी तुम खाओगे मुझे तो। अक्सा, जल्दी से तैयार हो जा। वो आयला ने अपने घर किसी रिश्ते वाली को बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। अम्मा, आप फिर आयला आपी की बातें मानने लगी हैं। अरे वही तो एक आसरा है। शुक्र कर कि वो अपने बहन भाई के बारे में सोचती है। सिर्फ सोचती है, करती वर्ती कुछ नहीं है। जो उसके बस में है वो करती है ना। अब फजूल बातें ना कर, जा जाके जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, कोई अच्छा सा सूट पहनना जो तुम्हें जचता हो। इसकी हिदायत भी आयला आपी नहीं की होगी। जाहिर है, वो बता रही थी कि जहाँ रिश्ता हो रहा है ना, और वो औरत जो आ रही है वो बहुत पढ़ी लिखी और अमीर है। हाँ, और उस अमीर पढ़ी लिखी औरत ने हमारे घर ही तो रिश्ता करना है। अरे इसीलिए तो आयला ने अपने घर बुलाया है तुझे दिखाने के लिए। शायद कोई बात बन जाए, बात की बाद में देखी जाएगी। पता नहीं अम्मा, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं और आयला ना तेरे भले के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, ज्यादा फजूल बातें मत कर। और सुन, अच्छे से तैयार हो जाना ताकि वो औरत तुझे देखते ही हाँ कर दे, समझी? आपने ग्रेजुएशन कब की बेटा? इसी साल। आगे पढ़ने का इरादा है क्या? ये भी बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी। माशाल्लाह, मेरा बेटा जो है वो सिविल इंजीनियर है और मैं यही चाहती हूँ कि उसके लिए कोई वेल एजुकेटेड और वेल ग्रूम्ड लड़की लेकर आऊँ। मिसेस सोहेब सेंसिबल खातून है, इनकी सिस्टर भी इन्हीं की तरह है। दरअसल मैंने बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छे से की है। और आपकी हॉबीज़ क्या है? इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और साथ साथ इसे कुकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। हर वक्त टीवी पे अलग तरह की रेसिपीज देख के बनाती रहती है। लगता है आप इसे हर बात में बहुत गाइड करती हैं। वैसे आप किस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने का इरादा रखती हैं? उर्दू में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उर्दू का कोई ख़ास स्कोप नहीं है। वैसे आपकी मर्जी। मिसेस फरहान, चले, काफ़ी देर हो गई है। मैं आपको कांटेक्ट करके बाद में बता देती हूँ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुरातुलैन। नाम की तरह तो आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अरे भाई, इस घर में यही एक तो है जो सबकी आंख का तारा है, हर एक की खुशी है। क्या मतलब? ये एक ही क्यों? अक्सा इस घर में नहीं रहती? अरे भाई, अक्सा तो अपने घर में रहती हैं,
इस घर की असल मालका तो ये है इकलौती, ये इनका घर है। क्या एनी का रिश्ता कहीं हो चुका है? नहीं नहीं, इन्होंने तो अभी इम्तिहान दिया है। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, आप इसके पास चलाए ना। हाँ मैं बात करके बताती हूँ आपको। चलें अब यहाँ से। सही है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बुआ मैं कमरे में जा रही हूँ, ओके? ठीक है। बुआ, क्या जरूरत है तुम्हें घर के मामलात में बोलने की? मैंने क्या गलत कहा? ये औरतें जो थी ना, ये अक्सा के रिश्ते के लिए आई। तुम एनी का किस्सा लेके बैठ गई। अरे तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई, मैंने क्या कहा? बुआ आप तो सब कुछ कह कर भी बेकसूर हो। तुम इस घर की मुलाजमा हो, माँ नहीं हो। औकात में रहो अपनी। क्या हो गया? क्या कह रही हो तुम उल्फत? आईना दिखा रही हूँ तुम्हें। मोहब्बत की पट्टी जो सबकी आंखों पे बंधी हुई है ना, वो बहुत जल्द उतर जाएगी और तुम्हारा सबको पता चल जाएगा। चलो जाओ यहाँ से। जाती है नहीं खा के बातें बनाने के लिए। इतनी जुर्रत? रिश्ते का क्या होगा? फिक्र ना करो। ठीक है, आप भेज दें, मैं सुबह आके साइन कर दूंगा। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बस अक्सा के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं उसका क्या होगा। हाँ क्या हुआ? बल्कि आज तो उसे किसी ने देखने आना था, क्या बना? आए थे वो लोग उसे देखने और पसंद भी कर लिया था उसे। फिर बुआ ने उन्हें बता दिया कि ये घर अक्सा का नहीं है, तो हमारा झूठ समझकर उन्होंने इनकार ही कर दिया। बुआ ने ऐसा क्यों किया? आप तो जानते हैं बुआ मेरे बारे में क्या सोचती हैं, खुद ही तो सुना था आपने। हाँ लेकिन अक्सा का इससे क्या कंसर्न? वो मुझे बर्दाश्त नहीं करती। क्या वो चाहेंगे कि अक्सा किसी अच्छे घर में जाए? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? नफरत, हसरत। वाकई? मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि आपने कभी बुआ की असली शक्ल पहले नहीं देखी। हमने तो हमेशा उन्हें माँ समझा है। वो इस कदर खतरनाक हैं कि आप तो सोच भी नहीं सकते। एनी और ताबिश को अपने साथ मिलाकर वो जो कुछ कर रही हैं, मुझे तो यकीन होता जा रहा है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि मेरे और युसरा के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करके वो आप और ताबिश के बीच कोई फसाद ना उठा ले। ये क्या कह रही हो तुम? अब उनका मजीद इस घर में रहना हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप बस अब उनका कोई बंदोबस्त कर लें। तुम इस घर की मुलाजमा हो, माँ नहीं हो। औकात में रहो अपनी। आप इस घर में दरार डाल रही हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस थाली में आप खाएंगी उसी में छेद करेंगी। सुहेब ने हमेशा मुझे माँ समझा, माँ जैसी इज्जत दी, मगर अब उसकी नजरें भी बदलने लगी हैं और एहसासात भी। और उल्फत ने जिस अंदाज में मुझे मेरी औकात याद दिलाई है, अब मेरा यहाँ रुकना अपनी मजीद बेइज्जती करवाना है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम शॉपिंग के लिए नहीं गई कह रही? बुआ आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? वो मेरा नवासा है ना शहजाद, उसके पास जा रही हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? अब मेरा इस घर में रुकना ठीक नहीं, चले जाना ही बेहतर है। बुआ क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका अपना घर है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटा, मैं नाराज होकर नहीं जा रही।
शहजाद ने बहुत इसरार किया था इसलिए जा रही हूं। और वैसे भी बेटा अपने ही अपने होते हैं बेटा। बहू ये घर तुम्हारा है बेटा, तुम इसकी मालकिन हो। ये मेरा बैग चेक करना चाहो तो चेक कर लो। कुछ नहीं लेके जा रही बेटा, कुछ नहीं लेके। बुआ प्लीज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। सुहेब भाई प्लीज बुआ को रोकिए ना, इन्हें मत जाने दें। जाने दो इन्हें, ये इनका अपना फैसला है। सुहेब भाई सुहेब भाई प्लीज बुआ को रोकिए ना। आपको पता है अम्मी, आज बुआ खुद घर छोड़कर चली गई। अरे वाह, फिर तो तुझे बहुत मुबारक हो। तूने एक मुश्किल काम को आसान कर दिखाया। वाह वाह। अम्मी इसमें आपका ही हाथ है। अरे मेरा क्या हाथ है, मैंने तो उसे औकात याद दिलाई थी। अच्छा वाह, खुद ही समझ गई। आप दोनों ये काम अगर पहले कर लेती ना तो बुआ मेरा रिश्ता खराब नहीं करती। तुम्हारा मसला असल ऐनी है। उन औरतों ने जब ऐनी को देखा तो उनका तो अंदाज ही बदल गया। आप ही, आपके घर में असल फसाद की जड़ तो ये ऐनी है। पता नहीं क्या बैर है उसको मुझसे। तुम फिक्र नहीं करो, उसका भी कोई मसला हल ही हो जाएगा। देख आयला, तू उस घर की अकेली मालकिन है, वहाँ तेरे सिवा कोई और नजर नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा ही होगा। तो आप ही, आप क्या उस घर में युसरा को भी नहीं रहने देंगी? मैं किसी को निकाल थोड़ी ना रही हूँ, लेकिन उसके अंदाज से मुझे तो नहीं लगता कि उसे वैसे भी रहना है, तो मैं क्यों रोकूं? अरे वाह, ये हुई ना बात। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चल भाई, इस खुशी में अच्छा सा खाना बना आज। अरे नहीं अम्मी, मैं मटन और चिकन लाई हूँ। पुलाव बनाऊंगी और कोरमा भी बनाऊंगी और फिर शाम को घर वापस जाऊंगी। ठीक है? ठीक। अभी चाय पी लेते हैं। आप ही, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब आप क्यों इनकार कर रही हैं? अच्छा, बात क्या है जिस पे तुम इतना इसरार कर रहे हो? आप ही, वो मैं बता भी दो, क्या बात है? आप ही, वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आतिफ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आप ही, आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे मैं कोई गुनाह करने जा रहा हूँ। क्या तुम अपने और इस घर के हालात नहीं देख रहे? आप ही, मैं अब नौकरी करता हूँ और शादी की उम्र हो गई है मेरी। और तुम्हें अक्सा नजर नहीं आ रही? अम्मी जो उसके लिए हर वक्त परेशान रहती हैं। अक्सा अभी छोटी है, मैं अगर शादी कर लूंगा तो कयामत नहीं आ जाएगी। अच्छा ना, तुम नाराज ना हो। क्या तुमने अम्मी से शादी का जिक्र किया? अम्मी सुनती तो आपसे क्यों कहती। और आप ही, आपने मेरी हमेशा मदद की है और आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आप नहीं चाहती कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए? क्या तुम उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हो? बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? सना नाम है। आपको चलना है उसके घर मेरे साथ, और अम्मा को मत बताइए। अच्छा ठीक है। सुबह टेंशन हो गई है। ये देखें लिस्ट, आप फैक्ट्री के गोदाम से मशीनरी गायब है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अब मुझे क्या पता, खावर साहब इंचार्ज है गोदाम के। हमें तो आतिफ के बारे में सोचना है। हाँ आपा, लेकिन अगर आतिफ अपनी बहन की पट्टी पड़ गया ना तो हम लोगों की तो छुट्टी हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आतिफ को सोचने समझने का मौका ही ना मिले और वो हमारे काबू आ जाए। हेलो। हाँ आतिफ बेटा, अरे आतिफ बेटा जल्दी से आ जाओ। सना की हालत बहुत खराब
खराब है, उसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली हैं। ताबिश भाई। हेलो। बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? ताबिश भाई वो बुआ घर छोड़ के चली गई है। क्या? मगर क्यों? सोहेब भाई, वो घर छोड़ के क्यों चली गई? उनकी मर्जी। क्या कह रहे हैं आप सोहेब भाई? आपने उन्हें रोका नहीं? जब कोई इंसान जाने का इरादा कर लेता है तो वो रोकने से नहीं रुकता। हाँ, लेकिन उन्होंने घर छोड़कर जाने का सोचा ही क्यों? इंसान जो अपने लिए बेहतर समझता है वही करता है। सोहेब भाई, आप इतने बदले हुए क्यों? और ये आप बुआ के बारे में क्या कह रहे हैं? तुम सब लोगों को मैं बदला हुआ क्यों नजर आ रहा? अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? बुआ चेंज चाहती थी, अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि इसको इशू बनाकर घर में और टेंशन क्रिएट की जाए। और मैं मजीद इस बारे में ना कोई बात करूंगा और ना ही सुनूंगा। चलो है। ये क्या हो रहा है घर में भी? ताबिश भाई आप प्लीज बुआ को वापस ले आए। बच्चा फिक्र ना करो, मैं कोशिश करता हूँ उन्हें कांटेक्ट करने। आपके पास उनके नवासे का नंबर है? नहीं, नंबर तो नहीं है, लेकिन अब फिगर आउट करता हूँ कुछ। ट्राई टू ट्रेस इट डाउन। आपकी तालीम कितनी है? तालीम मैट्रिक किया था ना मैंने, उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हुए तो पैर पे चोट लग गई थी तो टूट गया था। हाँ जी जी, तो फिर मैं दाखला ले नहीं सकी, जो उसके बाद आज तक खुले ही नहीं। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे एमए पास हो खुद। हाँ, तो किसी एमए पास से कम भी नहीं हूँ। कम वक्त कितनी दफा कहा है कि बीच में मत बोला करो। कुछ नहीं देखती, कोई भी आए शुरू हो जाती हैं। अम्मा, तुम इसे क्यों नहीं समझाती हो जो हमेशा पहले मेरी चुटकी काटती है? अच्छा, मैं तो चुटकी काटती हूँ और तू जो डंक मारती है, डंक। सना, तुम आयला आपी को अपने बारे में बताओ कुछ। मैं क्यों जाऊँ? तेरे लिए आए ना, तू जा। तुम तो चुप करो, जाओ ना, जाओ जाओ, तुम जाओ। जी। अच्छी है। क्या चाहिए उसमें? हाँ, मुझे तो बहुत ही बेवकूफ और बदतमीज लड़की लगी हो। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। क्या वो है? क्या है यार? जी खाबर साहब। ये तुम्हारी नकचड़ी बहन क्या करने आई थी यहाँ? रिश्ता मांगा नहीं और मुंह उठा के चल दी। खाबर साहब, मैं 20 मिनट में फैक्ट्री में आ जाऊंगा। बुआ कहाँ चली गई आप? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? वो मैं तुझसे एक मशवरा करने आई थी। हाँ बोले। मोहल्ले में सामने नहीं रहती सुरैया, उसने अपने बेटे के लिए अक्सा का रिश्ता मांगा। लड़का क्या करता है? अपना कारोबार है उसका और लड़का भी अच्छा है, मगर भाई खानदान बहुत बड़ा है। अम्मी आप रहने देना, बहुत झगड़ालू लोग हैं, इंतजार करें, अक्सा के लिए मैं कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? क्या बात है, अब युसरा नजर नहीं आ रही? युसरा? युसरा शायद ऊपर है। आप ऐसा करें, आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं उसे बुलाकर आती हूँ। नहीं, एक काम कीजिए, मैं बाहर लॉन में उसका वेट कर रहा हूँ, आप युसरा को बाहर भेज दीजिए। अच्छा चलें, ठीक है, आप बैठें। ये युसरा का भाई है? हाँ, युसरा का भाई है। लड़का तो बहुत अच्छा है। हाँ, आर्मी में कैप्टन भी है। अरे, तो फिर तो अक्सा के लिए इससे क्यों नहीं बात चला ली? समीर,
तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था भाई। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा किया कि तुम आ गए। इवन मैं खुद तुम्हारे पास आना चाह रही थी, लेकिन बस ताबिश की तबीयत ठीक होके नहीं दे रही है। क्यों, क्या हुआ? समीर, ट्रैवलिंग की वजह से उसको काफी फीवर हो गया है। खैर, तुम्हारा हनीमून कैसा गुजरा? ओह, इट वाज वंडरफुल। हमने इतना एंजॉय किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम पिक्चर्स देखोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं देखूंगा भाई। अच्छा, चाय पियोगे? बहुत सारी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पिक्चर्स भी लेकर आती हूँ और चाय भी। युसरा, तुम्हारा भाई है? जी। तो तुम क्या करने जा रही हो? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम भाई के पास बैठो, ये बना लेगी चाय। हाँ, मैं बना लूंगी चाय। तुम जाओ, जाके बैठो। नहीं भाभी, थैंक यू सो मच। आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैं बना लूंगी और मैं कुछ खाने की चीजें भी ले आऊंगी साथ। तुम जाओ, जाके बैठो, जाओ। ठीक है। ट्रे अच्छे से सजा के ले जाइए, समझी? अब उठ भी जा और एक प्याली चाय मेरे मुंह पे भी मार दे, जा। समीर, आप यहाँ? आप कब आए? बस अभी आया, थोड़ी देर पहले। कैसी हैं आप? आपको कैसी लग रही है? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। ओह, तो आप मिस्टर आपी के हनीमून के पिक्चर्स देख रहे हैं? हाँ, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। पता है, मिस्टर भाभी बता रही थी उन्होंने खूब एंजॉय किया और भी इतनी मजे मजे की बातें बता रही थी। वैसे आप उनकी बातें सुनकर इतना खुश हो रही हैं, क्या आप अपने हनीमून के बारे में भी इतनी एक्साइटेड होंगी? जी। मेरा मतलब ये कि ये बताइए कि आपने अपने हनीमून के बारे में क्या प्लान किया? वो तो आप ही बताएंगे, मुझे क्या पता। अच्छा, ये भी मैं बताऊं? भाई, मेरा तो दिल करता है कि मैं आपको सारा पाकिस्तान घुमाऊं, पूरी दुनिया दिखाऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा हनीमून कभी खत्म ही ना हो। तो क्या पारमिट होते हैं, मुझे घुमाते फिराते रहेंगे? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए आदमी भी छोड़ सकता हूँ। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने पिक्चर्स देख ली होंगी अच्छी तरीके से, है ना? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, हम यही डिस्कस करते हैं। वैसे समीर, तुम्हें भी ना अब शादी कर लेनी चाहिए भाई। आखिर मुझे भी तो मौका मिला ऐसी एल्बम देखने का। भाभी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आयला भाभी चाय लेकर आ रही हैं। तुम यहाँ बैठ के हमारे साथ गप लगाओ। चलो बैठो। कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी। खैरियत है खावर साहब? काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। बस गोदाम से कोई कीमती सामान गायब हो गया। ये कैसे मुमकिन है? आप तो खुद देखते हैं सामान और चेकिंग भी आप करते हैं। यही तो परेशानी लगी हुई है। तुम भी तो एक दो बार गए हो चेकिंग करने के लिए। हाँ, मैं गया हूँ, लेकिन मैं तो फौरन वापस आ जाता हूँ। अच्छा, आप परेशान ना हो, तसल्ली रखें, बैठे, मैं इसे चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, बैठे, तसल्ली रखें। सुबह टेंशन हो गई है। ये देखें लिस्ट, आप फैक्ट्री के गोदाम से मशीनरी गायब है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अब मुझे क्या पता, खावर साहब इंचार्ज है गोदाम के। मुझे लगता है कि खावर साहब ने चोरी की है। खावर साहब ये कैसे कर सकते हैं? बहुत पुराने आदमी हैं और बहुत ईमानदार भी। अरे छोड़े सोएब भाई, ईमानदारी इस जमाने में सिर्फ नाम की रह गई है। आप खुद चल के गोदाम में देख लें, जो सामान की हेरा फेरी हुई है वो बहुत कीमती मशीनरियां हैं। चलो।
सर आप गोदाम से ये सारा सामान कहाँ गया? शब्बो, इस सना को क्या तकलीफ है? कल से एक लफ्ज नहीं बोला इसने। अरे आपा, जब से वो लेडी डायना होकर गई है ना, इसका तो यही हाल है। तेरा क्या ख्याल है कि वो लोग आतिफ की शादी से करेंगे कि नहीं? हरगिज नहीं, उसका दिमाग तो 7वें आसमान पर है, पूरी अकड़ू खाना में। ख्याल तो मेरा भी यही है। अगर आतिफ जैसा लड़का हमारे हाथ से निकल गया ना, तो हमारे अय्याशियों का क्या होगा? आपा, मैं भी यही सोच रही हूँ। आतिफ अब तक जितने पैसे हमें खिला चुका है ना, कोई और होता तो कब की छुट्टी करा चुका होता। हाँ, यही तो मैं सोच रही हूँ। अब तो वैसे भी वो फैक्ट्री का मालिक बन गया है। और क्या आपा, पूरे मोहल्ले में धूम मची हुई है कि कल हमारे घर इतनी बड़ी गाड़ी आई थी जिसमें साहब और मेम साहिबा आई थी। अरे दफा कर गाड़ी को और मेम साहिबा को, हमें तो आतिफ के बारे में सोचना है। हाँ आपा, लेकिन अगर आतिफ अपनी बहन की पट्टी पड़ गया ना, तो हम लोग की तो छुट्टी हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आतिफ को सोचने समझने का मौका ही ना मिले और वो हमारे काबू आ जाए। आपा, तू ही कुछ सोच, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सोचना तो मुझे ही होगा। इतना खूबसूरत लड़का, ये जवान लंबा चौड़ा फौजी, अरे ताबिश तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अम्मा, किसकी बात कर रही हो? युसरा के भाई समीर की। अरे मैंने तो आयला से कहा है कि किसी तरह तेरा रिश्ता हो जाए उससे। मगर अम्मा, वो तो बड़े मॉडर्न और अमीर कबीर लोग हैं, मुझसे रिश्ता करेंगे? अरे तो तू भी उनके सामने मॉडर्न बन के जाना ना। ये अमीर कबीर लोग क्या इनके सुर्खाब के पर लगे हुए होते? पता नहीं अम्मा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बस, मैं तो चाहती हूँ कि उससे तेरी बात पक्की हो जाए तो मैं तो न्याज बांटूंगी। है? क्या वाकई इतना अच्छा था? हाँ, बस अब अगर आयला युसरा को पटाने में कामयाब हो गई ना, तो समझ तेरा रिश्ता पक्का। अम्मा, ये लो, मुंह मीठा करो, बहुत बहुत मुबारक हो। करो करो, खाओ खाओ खाओ। अच्छा, क्या बात क्या है वो तो बता। अरे बस प्यार करो, इसी तरह से फैक्ट्री का अफसर बन गया है तुम्हारा बेटा, बड़ा अफसर। अरे मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ तुझे और तरक्की दे। खाओ खाओ, ये वाली भी खाओ, बहुत मजे की है। इसमें चरखा और कबाब लेकर आया हूँ मैं, आज खूब ऐश करेंगे। चल जा, दौड़ के जा गरम करके ला। मैं भी लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ, आतिफ बेटा। अरे आतिफ बेटा, जल्दी से आ जाओ। सना की हालत बहुत खराब है, उसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली है। मैं भी आया। कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ हाँ। अरे कुछ खा के तो जा। नहीं, किस नामरात का फोन आया है? हाय, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? अरे इससे रोक लगाकर पूछ लो कि इससे क्या हुआ है। तो आप बताएं ना, क्या हुआ इसे? सना, सना, ये बात क्यों नहीं कर रही है? क्या हुआ है? अरे इसने दिल बर्दाश्त होकर नींद की गोलियां खा ली है ना। तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ ना। अरे नहीं, बैठो, अभी डॉक्टर आया था, वो तो इसका मैदा साफ करके गया है, जब तो बेचारी बेहोश पड़ी हुई है। अरे तुमने इससे शादी नहीं करनी थी, फिर तुमने इसको उम्मीदें क्यों दिलाई? अरे मैंने कब शादी से इनकार किया है? मैं तो, अगर तुमने शादी करनी है ना, तो अभी और इसी वक्त करोगे। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। अभी इस वक्त कैसे हो सकती है शादी? हाँ, अभी और इसी वक्त, वरना तुम जिंदगी भर इस घर का रुख नहीं करोगे। अरे मैंने कब इनकार किया है शादी करने से? मैं तो घर वालों को मना रहा हूँ। उनके मानने तक चाहे मेरी बेटी मर जाए। नहीं बेटा, नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। बेटा, क्या तुझे इससे मोहब्बत नहीं है? बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। तो ठीक है, फिर जाओ शबो, जाओ जाकर मौलवी को बुला कर लाओ। एक मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? अरे जाओ, क्यों नहीं जा रही? और मौलवी को कहना कि गौ को भी साथ लेकर आए। ठीक है आपा, मैं भी बुला के लाती हूँ। मगर मेरे घर वाले? अरे बेटा,
जब तुम अपनी दुल्हन अपने साथ लेकर जाओगे ना तो तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। उठो सना, उठो मेरी बेटी, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ के तैयार हो। देखो तुम्हारी रुखसती का वक्त आ गया, देखो उठो तो सही। आतिफ, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं तो मर जाती। खूब मक्खन लगाओ, वैसे भी मैं तुम्हारी नंद बनने वाली हूँ। क्या भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सब कुछ फाइनल हो गया। अरे बस यही समझो कि सब कुछ फाइनली हो गया। समीर, तुम, मैं, ताबिश, सब तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। क्या बात है, बताओ ना। युसरा का भाई समीर अच्छे कैरेक्टर का लड़का नहीं है। क्या मतलब? बस उन लड़कों में से है जो लड़कियों के साथ रोमांस का नाटक करके फिर उन्हें धोखा दे देते हैं। एनी और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि अगर वो चीप इंसान उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और तुम कह रहे हो वो उसे पसंद करता है। आंगन की